नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम रणोर्जुनं वीरम अनंतवर्णार्दन सहावम मोक्षाम समय पाहुर नमो सुरके वली भुलिगम। ओम नमः संयम नियम तवेण धम्मध्यायेण सुखधानेन जो ध्याय अपानम परम समाहि हरि तस्य। जो जीव अपने को आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान करते हैं, अनुभव करते हैं, उन्हें ही शांतता का वेदन होता है। वे जीव शांत रह पाते हैं और नहीं तो नाना प्रकार की विकल्पनाओं के द्वारा, विपरीत कल्पनाओं से अपने चित्त को स्वयं अशांत करता रहता है। जो जीव अपने को ज्ञाता स्वरूप अनुभवते हैं वे ही शांत रहते हैं, उन्हें कोई आकुलता नहीं। पानी शीत ऋतु में अपने आप शांत हो जाता है, उसके ऊपर पत्थर फेंको तो शांत हो जाता है। कर्तृत्व का विकल्प आ गया तो ये शांत हो गए। पर की ओर उपयोग गया अशांत हुआ, अपनी ओर उपयोग आया शांत हुआ। कुछ कर सकते नहीं, विश्व में कुछ करने की गुंजाइश नहीं, अपने में करने की शक्ति नहीं, ऐसा अनुभव हुआ, शांत हो गए। अब क्या करें, अब क्या करें, अशांत हो गए तो अब क्या करें, अब क्या करें। अरे कर क्या सकते, पहले ये बताओ, उसके बाद करने की बात सोचना। कर क्या सकते तो सब सारी पर्याय क्रमबद्ध हैं, तो हम क्या करें। उन्हें ऐसा लगता है क्या करें क्या करें, ये झाड़ू लग गई अब हम क्या करें, ये काम हो गया तो अब हम क्या करें। अरे देखो जानो सुखी जाओ। पर द्रव्य के प्रति जहां विकल्प क्यों, कैसे, काय को क्यों, बस वहीं अशांति खड़ी हो गई। समाधि नाम शांति है, असमाधि माने अशांति। इसलिए भगवान जिनेन्द्र देव की यह आज्ञा है, और यथानुभूत मार्ग है ये। भगवान जिनेन्द्र देव तुम्हें ही आज्ञा नहीं दे रहे, स्वयं ऐसा अनुभव कर रहे हैं। आचार्यों ने भी इसी भाषा का प्रयोग किया। सतत मन भवाम, हम निरंतर अनुभव करते हैं, इसलिए जंगल में भी आनंद से रहते हैं, बिना वस्त्रों के, बिना विषयों के, बिना परिवार के, बिना घरवार के, बिना व्यवस्थाओं के आनंद से रहते हैं।
ये सब आत्मानुभव का फल है। तुम्हें शांत रहना है, सुखी रहना है, तो तुम भी ऐसा ही अनुभव करो, नहीं तो तुम्हारी तुम जानो, हम क्या करें। वो जरूरी है तो जरूरी है, करो, हम क्या करें, मरो या करो। अब वो ऐसा है ऐसा है, अरे क्या कहना क्या चाहते हो, करो अपने, हम क्या करें। इस जीव का अहंकार इसको अशांत कर रहा है, कर्तृत्व का अहंकार। मैं करता हूं, हेवसम ज्ञान का अहंकार, ज्ञान मद। 8 मदों में कर्तृत्व का अहंकार नहीं आया, 8 मद में कर्तृत्व का मद नहीं आया, लेकिन आ गया उसमें, ये ज्ञान मद में, अधिकार मद में। और फिर जितना लिखा है उतना ही नहीं, विस्तृत समझ लेना चाहिए। मद कोई 8 ही प्रकार के थोड़े ही हैं, अनेक प्रकार के हैं, इकट्ठे कर करके 8 भेद करके बताए। और वो अंधा दंड हेतु अगतिने न किए, 5 प्रकार के हमने बता दिए। और वो अंधा दंड, बिना प्रयोजन जो तुम्हारी प्रवृत्ति है, देखा देखी बिना प्रवृत्ति माने सोचना, वो भी अनर्थ दंड है, अपध्यान नाम का अनर्थ दंड है। हेतु अग पाप बंध के कारण है, विनय न कीजिए। करने की भाषा से इतने परिचित हो गए, इतने परिचित हो गए, बस जब कुछ भी बात कहो तो क्या करें, तो क्या करें। आत्मा पूर्ण है तो क्या करें, आत्मा भिन्न है तो क्या करें। अब जब है तो उसमें करने की गुंजाइश क्या है, करें क्या। ये विनय है, भगवान की आज्ञा मानना और शांत होकर के बैठना, ये विनय है। और फिर भी अपना कर्तव्य लगाए रहना, ये अविनय है। भगवान की आज्ञा मानना ये आज्ञा सम्यक तो है, और फिर भी अपने कर्तव्य को भीतर भीतर चलाते रहना, छिपा करके रखे रहना, ये मिथ्यात्व। क्या विषय चल रहा है। धर्म ध्यान के द्वारा आत्मा को ध्याना चाहिए। केवल स्थूल आज्ञाएं मान करके पालते रहना, चरणान योग में व्रत पालन आदि की ये सब विधि लिखी है। आज्ञा हम भगवान की आज्ञा मानते हैं। क्या मानते हो भगवान की आज्ञा? कि देखो भाई, किसी जीव को सताते नहीं। अब तुम सता सकते हो, जीवों की रक्षा करते हम। भगवान जनेन्द्र देव की यह आज्ञा, अरे आज्ञा 2 प्रकार है, एक व्यवहार एक परमार्थ। तो परमार्थ सुख के लिए परमार्थ आज्ञा को समझना चाहिए।
आज्ञा पालते माने सम्यक के पालने की भी ऐसी पद्धति अपनाई इसी में कि हम सच्चे देव सास गुरु की ही भक्ति करते हैं, इन्हीं की अपने उनके नाम का जाप करना, उनकी स्तुति करना, उनकी पूजा करना, हम तो इन्हीं को मानते हैं। बस सम्यक तो मान लिया। अरे इनको भी तो अकर्ता मानो, इन्हीं को मानते हो तो इनको कर्ता क्यों मानते हो? मेरी तो सो बनी ताते करो पुकार, हमारी मान्यता है, हम तो हमारी तो बस है, तुम ही करोगे। इनको ही मानते हो अच्छी बात है, लेकिन इनको भी तो अकर्ता मानो। कर्ता क्यों मानते हो? और मानने में देवसास गुरु के श्रद्धान में प्रवृत्ति की प्रधानता है। माने इन्हीं की भक्ति करते, इन्हीं की पूजा करते, दर्शन करते, जाप देते हैं, वंदना करते हैं, ये प्रवृत्ति की मुख्यता है। ऐसे ही चरणान योग में जो व्रताधिक हैं कहे गए हैं, उनमें प्रवृत्ति की मुख्यता है। हिंसा की निवृत्ति है, लेकिन रक्षा की प्रवृत्ति है। देख करके चलो, अरे चलो और देखो ये कहां से आ गया, ज्ञाता स्वरूप ज्ञाता ही है, लेकिन लौकिक जीव स्वच्छंद हो जाएंगे ऐसा सुन करके पढ़ करके। अब होंगे अपने अज्ञान से, करता नहीं है, तुम काय को जी फटे में टांग उलझा रहे। जैसा होना है वैसे ही निमित्त भी बने। हमने आपको कहा विनय की चर्चा कहाँ होती है? बाल वो से लेकर के पीएचडी तक चले आओ और पूरी डिग्री हो गई तुम्हारी। एक दिन भी उसके भेद प्रभेद बिंदु विधि कुछ नहीं, और बस पूरा हो गया, शुरू से पूरा, पूरे से पूरा। तो वो विनय घटना है ना, तो उपदेश भी नहीं मिलेंगे। सेवा भावना घटना है, उपदेश भी नहीं मिलेंगे। ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। चल तो रही अपनी भीतर कुछ बाहर कुछ, अब निकलेगी कैसे? जब भीतर गुस्सा आए तो प्रेम के शब्द कैसे निकलेंगे? कहां से निकलेंगे? निमित्त नैमित्तिक संबंध परिणामों का और वचनों का और क्रियाओं का है। जब भीतर होगा तो बाहर होगा। में हवा भरी जाए तब तो काम चले। इस काल में ऐसा ही होना है भाई। पंचम काल है, हुंडावसर्पणी काल। हीन होंगे उत्तर ज्ञान दर्शन सुख प्रभुता बल। तो ज्ञान हीन होंगे तो ज्ञान के कारण हीन होंगे कि नहीं होंगे? सुख होंगे तो सुख के कारण हीन होंगे। तो अगर दूर नहीं रहोगे तो तुम्हारा चित्त अशांत कैसे होगा? अगर अपनी नहीं सोचोगे तो तुम्हारा चित्त अशांत कैसे होगा? अगर जो जिनवाणी कह रही है हम कह रहे हैं अगर सोचने लगे तो तुम्हारा चित्त शांत नहीं हो जाएगा, तुम्हारी उन्नति नहीं हो जाएगी, तुम्हें ज्ञान नहीं हो जाएगा। लेकिन नहीं होना है ना, उसको 24वां तीर्थंकर होना था। तो बस वही चलती रही अपनी, वही धारा बनेगी, वही निमित्त बन गए सब पूरे के पूरे।
लिख लोगे, पढ़ लोगे, सोच लो, बोल लोगे, सब कर लोगे, लेकिन मूल पर नहीं पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जो जिस भाव से जो परिणमन होना है सो, अब तुम्हारा परिणमन ऐसा होना तो ऐसा ही होगा, उसका योग बन गया, ये बन गया सब। विधि भी आना चाहिए। आटा रखा है, दाल रखी है, सब्जी रखी, रोटी बनाना आता नहीं, विधि आती नहीं तो बनाओगे कैसे? भूखे के भूखे रहोगे ना। आत्मा का अनुभवन करने की विधि भी आना चाहिए। हमारा मन नहीं लगता स्वाध्याय, अरे मन नहीं लगता ये कहने से काम थोड़ी चलेगा, मन लगाओ, सब इसी पुराण पढ़ो, आगे पीछे पढ़ो, नहीं को 6 जगह इस देखो महापुरुष कैसे काम कैसे करते थे, धीरे धीरे आदत बढ़ जाएगी। बस काम बस काम करने वाले आदमी से हो गए, स्वाध्याय से मतलब ही नहीं रहा। मोह का यही स्वरूप है, जहां मन लगना चाहिए वहां नहीं लगता, और जहां मन नहीं लगना चाहिए वहां लगता है। मन तो लगता है, संगी पंचेंद्रियां तो विचार तो चलते हैं, लेकिन उल्टे उल्टे चलते हैं। इसलिए पंडित जी ने ये पुरुषार्थ पूर्वक प्रधानता की कि मन लगाए तो लगे, उपयोग लगाए तो लगे, उपयोग लगाए ही नहीं बस मन नहीं करता, धीरे धीरे आदत हो गई और लक्ष्य छूट गया, स्वाध्याय हम कर नहीं पाते, मन नहीं लगता, बस खत्म हो गया। भगवान जिनेन्द्र देव की आज्ञा एक अनुयोग रूप नहीं है, 4 अनुयोग रूप है। सर्वांगीण समझना चाहिए, एकांगी नहीं समझना चाहिए। किसी ने क्रिया पक्ष पकड़ लिया तो भगवान की, हम तो भगवान की आज्ञा हमारे रोज पूजा करते हैं, दर्शन रोज करते, भगवान की आज्ञा। और किसी ने कहा भगवान की आज्ञा है, धर्म तो यहाँ है, यहाँ से क्या होता है, खत्म। को नर नीचे से आत्मा को शुद्ध मान, भय है स्वच्छंद ना पिछाने नहीं शुद्धता। को व्यवहार तप दान शील आदि को ही बस संतुष्ट है, मान रहे हो, बढ़ने की कुछ सोचने की समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। इससे समझ में आता है पुरुषार्थ भी तब होगा जब वो काल लब्धि साथ में होगा, पुरुषार्थ भी नहीं होगा जब कार्य क्रमबद्ध है, तब कार्य का पुरुषार्थ भी क्रमबद्ध है, निमित्त भी क्रमबद्ध है, नहीं तो बना रहेगा, भीगेंगे ही नहीं तुम्हारे परिणाम। तो भगवान जिनेन्द्र देव की आज्ञा में 7 तत्व घटाना चाहिए। जब 7 तत्व अपन घटाएंगे, भगवान जिनेन्द्र देव की आज्ञा क्या है कि 7 तत्व का श्रद्धान करो, तत्वा श्रद्धानम। अब जब 7 तत्व का विचार करने बैठेंगे और भेद ज्ञान करते हुए अपन खोलेंगे, तब क्या समझ में आएगा?
आत्मा उपाधि ध्यान आ जाएगा। सात तत्व का सम्यक विचार करे और उपयोग अंतर में न ढले, ऐसा होता ही नहीं। परद्रव्यों का विचार करे और परद्रव्यों से विरक्तता न हो, ऐसा होता ही नहीं। वैराग्य भावना के प्रसंग में धर्मानुरागी जीव ने वज्रनाभ निर्गंथ, धर्मानुरागी चक्रवर्ती वज्रनाभ ने उपदेश को सुना और संसार दुख रूप है ये विचार किया, विचार नहीं किया, निर्णय कर लिया। यो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम समान। देह का विचार करे तो देह का विचार क्या किया, राचन योग स्वरूप न या को विरचन योग सही है, यह तन पाए महातप कीजिए, यह में सार यही है। भोगों का विचार किया, भोग बुरी भवरोग बुरा में पैरी हैं जगजी के। अब विचार किया तो अंत में क्या हो गया, वैराग्य पुष्ट हो गया, वृद्धिंगत हो गया, पुष्ट हो गया। और वैराग्य वृद्धिंगत हुआ, पुष्ट हुआ, सो फिर इत्यादि संपत्ति बहु तेरी जीवन क्रम त्यागी, नीति विचार नियोगी सुत को राज दिए बड़भागी, होय निशल्य अनेक नपत्संग। माने पर का सम्यक विचार करे और पर से विरक्ता ना हो, तो पर का गलत विचार किया, मिथ्या विचार किया। हमें तुमसे अगर तुम्हारा विचार सही ढंग से करेंगे तो तुमसे विरक्ता आ जाएगी, द्वेष नहीं आएगा। ठीक है, इसका अपन मन ऐसा ही। राग टूटे नहीं, ऐसा हो सकता नहीं। तत्व विचार बिना राग नहीं टूटे, तो ये बताओ कैसे टूटेगा, तुम बताओ उसको विधि। यह तुझे कहीं न रुचता हो तो एक बार आत्मा को देख, रुचे ही रुचे, रुचे ही रुचे, उपयोग लगे ही लगे, और नहीं लगे तो काय को चले आएगा से, काय को दुकान बंद कर दी। अगर नहीं कुछ, ये विचार का ही तो फल है। दुकान में सुख नहीं है, स्त्री में सुख नहीं है, बाल बच्चों में सुख नहीं है, परिवार में सुख नहीं है। अब स्थूल स्थूल किया तो स्थूल हो का फल आ गया, उसका कथाएं मंद हो गई। अब सूक्ष्म विचार करो तो सूक्ष्मता की ओर बढ़ोगे, और यहीं अटक जाओगे और फिर फंस जाओगे उलझ के, तो फिर वहीं हो जाएगा। जल्दी से प्रवचन करना सीख लें। अरे प्रवचन सुनना सीख लो, प्रवचन करना नहीं सीखना है, प्रवचन सुनना सीखना है। श्रोता का लक्षण बार बार विचार करो, लेकिन श्रोता बन गए, बैठ गए, कापी पेन रख ली, सब कर लिया, लेकिन श्रोता का स्वरूप पढ़ा ही नहीं। श्रोता का स्वरूप पढ़ा नहीं, पढ़ा तो अब क्या मतलब निकले। वो काय को बैठे, काय को लिख रहे, काय को बैठे, काय को लिख रहे, काय को सुन रहे, ये डांट काय को खा रहे। मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना। ये गर्मी में काय को बैठे, गुंजाइश कूलर में क्यों नहीं रहते। यहाँ हित है ऐसा समझी बैठी, तब तो बैठी, नहीं काय को बैठी। चाट पकौड़ी खा रहे हो, देखो क्यों छोड़ दी। तो अरे इनमें तो बड़ी हिंसा है, ये तो बीमारियों की जड़ है, ये तो हमारी, अरे रागदेश की बीमारी को बढ़ाने वाली है। बे बीमारी छोड़ दो, वो कीटनाशक का प्रयोग हुआ तो बे बीमारी हो गई, कैंसर फैंसर।
अरे छोड़ो, ये राग द्वेष की बीमारी को बढ़ाने वाली, मन को चंचल करने वाली। कल फिर बनाइए, खाने के बाद तुरंत क्या लगेगा, ये थोड़ी तरफी होगी, कल फिर बनाइए। बस जो जड़ से उसी भावना में झुलसते रहे विषय चाट। और जैसे ही कल का समय आया, उसने घंटा बजाया चाट पकौड़ी वाले ने, वो घंटा बजा दे रहे और बस वो बच्चे इकट्ठे हो गए, ला पैसा। चलती कहाँ हुई, एक दिन कहाँ, फिर रोज रोज हो गया ना। हर विषय के लिए ऐसी प्रवृत्ति है। टाइम हो गया, भूख लग आई, गए और अपने खाने बैठ गए। अब क्या खा, और कल की याद आ गई, मन मलिन हो गया, और फिर मन प्रसन्न हो गया, वो सामने बरस वस्तु मिल गई। ये झूठी सब मन की कल्पना है। पर का दोष लखो मत भाई, निज अज्ञान ही है दुखदाई। अपना अज्ञान ही दुखदाई है। बाय पकड़ो, चोरी कोई नौकर नहीं कर रहा, तेरा बेटा कर रहा है। अब नौकर बदल बेच चोरी थोड़ी मिटेगी। अरे शरीर भी बदल जाएगा, दूसरे भव में पहुंच जाओगे तो भी तुम्हारा दुख नहीं मिटेगा। शरीर थोड़ी दुख का कारण। शरीर की बीमारी थोड़ी दुख का कारण है। शरीर की बीमारी ठीक हो गई, अब दूसरी बीमारी लग गई। कहा इतने दिन में तुमने कहा करो, और हिसाब किताब बता दुकान, और बस वहां पर सब नुकसान कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। अब वो दूसरी बीमारी लग गई। अपनी विपरीत कल्पनाओं से मिथ्यात्व पुष्ट होता है, राग द्वेष पुष्ट होते हैं। सच विचार से ही मिथ्यात्व का हो चाहे राग द्वेष का हो, अभाव संभव है। ये समय के एक अंत है, इसमें कुछ गुंजाइश नहीं। इसलिए जो जीव अपनी अटकलों में पड़े रहेंगे वे कभी मार्ग नहीं पाएंगे। अपने अनुसार विचार, अपन विचार करके भगवान जिनेन्द्र देव की आज्ञा है का विचार करें तो भगवान जिनेन्द्र देव ने किसे उपादेय कहा है बताओ। चलो राग द्वेष छोड़ने योग्य कहिए, ठीक है, और राग द्वेष छोड़ने के लिए ये परद्रव्य छोड़ने योग्य कहिए, वैभव घर परिवार सबको छोड़ने योग्य कहिए, ठीक है, छोड़ दिया इनको, जंगल में हो गए, आ गए। अब क्या कहा, प्रकट करने योग्य उत्पाद पूर्वक व्यय होता है, उत्पाद बिना व्यय का कैसे हो जाए। अब वो संबंध जगह पहुंचे, अब वो संबंध जगह कैसे प्रकट होगी। ये प्रकट करने योग्य उपादेय तो हैं, लेकिन आत्मा के आश्रय पूर्वक प्रकट होने योग्य हैं। अब जब भगवान जिनेन्द्र देव की आज्ञा का विचार करने बैठे हैं तब बस कुछ भी करने लायक दिखता नहीं है। कर्तव्य तो स्वयं टूट जाता है। कोई भी अपना नहीं दिखाई देता तो मोह अपने आप टूट जाता है। मोह तो तब पुष्ट हो गए जब अपना दिखाई दे। जैसे सिद्ध भगवान के सुख की सिद्धि करी है, सिद्ध भगवान को कि जानने की इच्छा से दुखी है,
अब जानना सब कुछ हो गया और इच्छा कुछ रही नहीं, वितराग सर्वत्र, तो अब वे सुखी होंगे कि नहीं होंगे? सिद्ध पद से ऊंचा पद कोई है नहीं, 3 लोक की प्रभुता मिल गई, अब काय को ऊंचे की अभिलाषा होगी? ये कर्म की फिलॉसफी सब चोटमल जी ने घटाई है कि कर्म नीच कुल वाला उच्च कुल को प्राप्त करना चाहता है, नीचे पद वाला ऊंचे पद को प्राप्त करना चाहता है, गरीब अमीर होना चाहता है, रोगी स्वस्थ होना चाहता है। अब वहां जब सिद्ध पद का विचार करें तो यहां सब एक भी द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व माने परस्पर सुख दुख राग द्वेष कुछ नहीं है वहां, तब स्वयं एक सुख का ही वेदन रहता है। निरख चुके नयन सब जाते नयन नाच का अनी धरे हैं, कानन का सुनियो कानन जो लीन जिनराज भाई। अब हम क्या सुने, सुन चुके, जितनी सुनोगे उतने ही परेशान होगे। हमारी सुनो हमारी सुनो हमारी सुनो, सब यही कहेंगे आकर के, ये नहीं कहेगा जिनवानी सुनो, हमारे यहाँ चलो, हमारे गांव में चलो, हमारे घर चलो, ये नहीं कहेगा कि अपने में रहो। अरे कोई काम भोग बंधन की कथा सुनी है, परिचित है, आचार्य तो करते लोग, एकत्र वक्त आत्मा की कथा भी दुर्लभ है। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान दुर्लभ है। भगवान जिनेन्द्र देव की आज्ञा में ये कहा सकल विश्व, मतलब सारा विश्व गे है। नास्ती से बोलो इष्ट अनिष्ट नहीं है। इसके विपरीत जो कल्पनाएं हमारी रखी हैं, ये हमारा घर है, ये तुम्हारा घर है, ये हमारी चीजें तुम्हारी चीजें, ये अच्छी है, ये बुरी है, कोई कल्पना की भी गुंजाइश नहीं, सकल गे। अरे ब्रह्मचारी तो सब कहेंगे, बस बोलो कौन अपना कौन पराया? कौन अपना कौन पराया? अपने पराये के भी विकल्प के लिए अवकाश नहीं, अपना पराया ज्ञान बढ़ता है। अपना पराया ज्ञान तो बढ़ता है, एक आत्मा में हूं अन्य सब में नहीं, ये ज्ञान तो है केवल ज्ञानी को, सम्यक ज्ञानियों को, लेकिन विकल्प नहीं है, राग द्वेष नहीं है। इसी नियम सारजी में लिखा, अचेतन पुद्गल काया में द्वेष नहीं है और चेतन आत्मा में राग नहीं है। यतियों की ऐसी दशा हो गई है, अपने में ऐसी संतुष्टि हो गई कि अपने में अपने का विकल्प नहीं है। जो छोड़ना चाहे, जो छोड़ने योग्य है वो पहले से ही छूटा हुआ है, जो ग्रहण करने योग्य है वह पहले से ही ग्रहण है, अब ग्रहण त्याग का विकल्प ही छूट गया। व्यवहार परमार्थ के लिए है, भगवान की आज्ञा जो व्यवहारिक रूपी आप कहते हो, भगवान ने 7 तत्व कहे हैं, एक तत्व थोड़ी कहा कि 7 तत्व कहे हैं प्रयोजनभूत, आश्रय करने योग्य तो एक ही तत्व कहा है। भगवान ने 7 कहे हैं, एक थोड़ी कहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, लेकिन 7 प्रयोजनभूत कहे हैं, उपादेय आश्रय करने योग्य तो एक ही कहा है, 7 कहां कहे? ये तो नहीं कहा भगवान ने कि 6 द्रव्य होते हैं और सब उपादेय हैं,
सब अपने ही हैं, सबको अपना मानना। भगवान जिनेन्द्र देव की आज्ञा का विचार करे तो आत्मा ध्येय, सारे विश्व में एक ध्येय क्या हो गया? आत्मा तो हो गई। धर्म ध्यान के माध्यम से आत्मा को ध्याना चाहिए, और नहीं तो बीच ही में अटक गए। कई बच्चे बहाने बना देते हैं, माँ ने कहा बेटा मंदिर हुआ, जल्दी से चावल लेके भगे और खंबा के पास चावल छोड़े और भग गए, होया है। उनको आप कहोगे जो झूठ बोलता है, गया थोड़ी है, खंबे पर चावल छोड़ आया। अब उसने कहा ये तो गड़बड़ हो गई। उसने पूछा तुम मंदिर हुआ है तो कौन कौन मिले थे, क्या हो रहा था मंदिर में? तब मैंने अपने अटकलों से बता दिया, फलाने मिले थे, ये भाई थे, ये नहीं भाई थे। मंदिर की देहरी पर पहुंच, खंबे पर रुक गया तो देहरी पर पहुंच गया तो आंगन में आ गया तो खेल खाल के दो चार लड़के अपन खेल खाल के भग गए। करे दर्शन, आओ पाठशाला पढ़े आए, आओ। तो उनका कहना झूठा है, अधूरे रुके हैं। ऐसे भगवान जिनेन्द्र देव की आज्ञा है, 7 तत्व होते। अरे तो ये क्या, ये भगवान की आज्ञा कहाँ है? 7 तत्व प्रयोजन भूत होते, लेकिन उपादेय तो एक, प्रकट करने योग्य उपादेय संवर निर्जरा मोक्ष सब कहेंगे, लेकिन आश्रय करने योग्य तो एक ही होगा। भगवान ने ये कहा शरीर नहीं है, संसारी के शरीर होता है, मुक्त जीव के शरीर नहीं होता। लेकिन ये कहा संसारी जीवों से शरीर तुम नहीं हो। भाई अधूरी मत सुनो, अधूरी मत ग्रहण करो, पूरी ग्रहण करो भाई। एक शीशी बताई, उसमें गोली, जा ये दवा लेना, तो सीजी खाना क्या? वो पर्चा खाना कि सीजी खाना कि गोली अकेली खाना? अरे खाने योग्य तो उसमें अकेली गोली है ना। आश्रय करने योग्य तो एक शुद्ध आत्मा ही है, अंत में और क्या बचा बता। सम्यसार जी में एक चर्चा भी है, सांख्य मत वालों ने कहा अंत में तो हमारा मत से जुआ अद्वैत, विकल्प ही नहीं है कि तुम पहले से ही अद्वैत मान बैठे हो और पर के साथ अद्वैत कर बैठे हो, पर के साथ अद्वैत कर बैठे हो। हमारे शासन में त्यागवाद शब्द है, द्वैत पूर्वक अद्वैत है। जहां अद्वैत तुमने कर बैठे हो, मान रखा है, वहां द्वैत भिन्नता भाषित करो, तब तो तुम भीतर घुसोगे। ये मोटरसाइकिल छोड़ दो बाहर, तब भीतर आ पाओगे। ये जूता चप्पल छोड़ दो, तब भीतर आ पाओगे। अरे ये कपड़ा छोड़ दो प्रक्षाल करना, तो तब भीतर आ पाओगे। ऐसे ही ये देह छोड़ दो, कर्म छोड़ दो, राग आदि छोड़ दो, तब तुम्हें आत्मानुभव की पात्रता आएगी। जब तक ये गोली लगी रहेगी, बगीचे में भी फूलों की सुगंध तो नहीं आएगी। बैठोगे यहां, सुनोगे, लेकिन भीतर भाव भाषित नहीं होगा, नहीं होगा।
चरणान योग में नीति प्रधान स्थूल कथन है, तो उनको स्थूलता से अपन समझो और उनको यथा योग्य पालो, उसके लिए मने नहीं है। लेकिन चरणान योग में ये थोड़ी कहा इसी को धर्म मान करके बैठ जाओ और वेद ज्ञान मत करो। अरे 12 तपों में भी ध्यान नाम का तप है अंत में। 12 तप में जब ध्यान नाम का अंत में तप है तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये 11 तप है ध्यान के लिए, आत्मध्यान के लिए। 11 तप आत्मध्यान के लिए। तुम 11वीं क्लास क्यों पढ़ते हो? 12वीं के लिए पढ़ती हो? 10वीं क्यों पढ़ते हो? 9वीं के लिए पढ़ती, वो 9वीं क्यों पढ़ती हो? 10वीं के लिए पढ़ती। अब कोई अपनी डेढ़ अकल लगा है कि 10वीं पढ़ लो, 9वीं छोड़ दो, 11वीं छोड़ दो, क्या हो? इतना खाली रहने दो, खंबा ऊपर भरते, कैसे भरेगा यार? कैसे लोड लेगा होगा आपका पूरा? नवीं के बाद जब 10वीं लिखी है, 11वीं के बाद 12वीं लिखी है और एक एक साल लिखा है, तो एक साल में वो कोर्स होगा, वो उसके लिए आधार बनेगा। अब उसको तुम छोड़ दोगे तो ऊपर कैसे पकड़ पाओगे? रट भले लो उसको, रट भले लोगे, याद कर लोगे। और आजकल पासिंग मार्क और ये 90% तो बड़ी सरलता से बन जाते हैं। वो तुम्हारी नेक्स्ट किताबें आती हैं, बस पढ़ लो तो आ गए हो, पास हो गए, खत्म मामला। कौन पढ़े? लेकिन योग्य फिर माथे बाहर धर के रोई हो, क्या अब क्या करें? एप्लीकेशन लिखना नहीं आता और डिग्री हो गई। जब फील्ड में काम करोगे तो काम कैसे कर पाओगे? देखी जाएगी तब। देखी का आएगी? हम देख रहे अभी, तुम कह रहे देखी जाएगी। भगवान ने देख करके कहा है कि देखी जाएगी, संभावनाओं के आधार पर कहा है। भगवान ने देख करके कहा है कि ये बताओ, संभावनाओं के आधार पर कह दिया, अनुमान से कह दिया है। देख करके कहा, अनुमेय मात्र तो नहीं है, अनुमाता मात्र नहीं है। ऐसी एक सामान्य जीवों की बड़ी साइकोलॉजी खराब होती, इसके ऊपर ऊपर बनेगा फिर। अरे तब देखिए आएगी, अब तब का देखिए आएगी। अगर नीचे से नहीं लेके चलोगे तो ऊपर कभी नहीं बन पाएगा, या फिर तोड़ के बनेगा, और क्या होगा? देखी का आएगी। भैया जी बीम डाल दो, देखी आएगी तब। अब देखी का आएगी, तोड़ो आए। अरे खा ले तुम तो हलवा पूरी आराम से, फिर देखी आएगी। देखी आएगी, दर्द हो, डायबिटीज बढ़ेगी, परेशान हो गए, देखी का आएगी। डॉक्टर पहले से देख रहा है, तुम कह रहे देखी आएगी। अरे देखी आएगी, देखी का आएगी। वो पहले से ही कह रहे भैया इसको चेक करो, इसको मिटाने का उपाय करो, ये विकृति कहां से आ गई? अब देखिए आई, ये शैली बहुत खराब है, बहुत खतरनाक शैली है। 2 सीढ़ी लांग करके चलो, चढ़ जाओ तो चढ़ जाओ, नहीं तो गिरोगे तो हो ही। 2 सीढ़ी लांग करके चढ़ोगे तो चढ़ जाओ तो चढ़ जाओ, गिरोगे तो हो ही। अरे उसने जो सीढ़ियां बनाई हैं, क्यों बनाई? वो भी बना सकता था 1-1 फुट की। तुम 6-6 इंच की थी, अरे भाई उतने में फिर तुम हाँप जाओगे। जिसने क्लास बनाए हैं, कोर्स बनाए हैं, उसने हिसाब से बनाए कि वैसे ही बना दिए? बताओ। ऐसे ये गुणस्थान बताए हैं जिन्होंने, तो गुणस्थान और गुणस्थानातीत बताया है। तो गुणस्थानातीत और गुणस्थान बताए, दोनों बताए, काय को बताए?
अशुद्ध नय और शुद्ध नय दोनों बताए, दोनों काय को बताए? पानी और रोटी दोनों संग काय को रख ली? अरे पानी बिना रोटी कैसे खाएगी? और अकेले पानी से कैसे पेट भरे हो? आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं, भाई धर्म ध्यान के द्वारा तुम आत्मा को ध्याओ। जो धर्म ध्यान के द्वारा आत्मा को ध्याता है वह परम समाधि को प्राप्त होता है, शांत हो जाता है। और जो व्यवहार धर्म ध्यान में तो रुक जाता है और अपनी कल्पनाएं चलाता है। हम तो आज्ञा मान रहे, हम तो आज्ञा मान रहे। ये जीव बीमारी बड़ी खड़ी है, अपनी हम तो आज्ञा में चल रहे, हम आज्ञा मान रहे। भैया इसी का नाम आज्ञा हो तो अवज्ञा क्या है ये तो बता। हम शुरुआत से कह रहे भैया ये अभिनय है भगवान की आज्ञा के विरुद्ध। और तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? भगवान की आज्ञा के बाहर पांव रखेगा तो डूब जाएगा। पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा तो है, लेकिन बस पढ़ लिया और नोट कर लिया और सुना दिया। पंडित जी ने बड़ी मन सूक्ष्मता से एक्सरा सा किया है। पढ़ता है तो पढ़ लेता है, सुनता है तो सुन लेता है, पढ़ाता है तो पढ़ा देता है, कुछ निर्धार नहीं। ये पंडितों के लिए लिखा है। ये पंडितों के लिए लिखा है। भगवान की आज्ञा से बाहर पांव रखेगा तो डूब जाएगा। अब दिन भर बैठो, चारों ओर से उपयोग को समेटो, भगवान की आज्ञा का विचार करो। और भगवान की आज्ञा का बाहर क्या है? सब कुछ संज्ञा हो, कछु निकल पाएगो निकाल कि हाँ ठीक तो है। और ये पढ़ देता और लगता हम तो आज्ञा पाल रहे, हमें क्या, हम तो आज्ञा पाल रहे, हम तो आज्ञा में चल रहे। मैंने विराधना करता जाता है और विराधना को ही आराधना समझ बैठा है। सुख को तो दुख कहें, गुणन को दोष विचारें, धर्म करण के हित पाप हृदय विचारें, तेल निकासन का झूल को पेलें घानी, तेरी मत सो बाय से जीव ज्ञानी। या बिना सोचे समझे भैया अब हम विराधना है, हम क्या करें? विराधना को परिणाम आया, विराधना के परिणाम आया थे, अब ये पता ही नहीं है। गलती करते थे, क्या गलती हो गई ऐसे पता ही नहीं है। वैसे ही कल्पना लोक में विचरण मत करो भाई, वस्तु के स्वरूप को समझो। वस्तु के स्वरूप को समझे बिना भेद विज्ञान संभव नहीं है। भगवान ने 6 द्रव्य कहे, बिल्कुल सही है। भगवान ने 5 व्रत कहे, बिल्कुल सही है। लेकिन एक 5वां व्रत अहिंसा के पालने के लिए है। जब अहिंसा में हम 5 को करेंगे, इधर जब हम कहेंगे तो 5वां व्रत तुम्हारी ब्रह्मचर्य की साधना के लिए है। ब्रह्मचर्य की साधना के लिए है 5वां व्रत। ब्रह्म स्वरूप में लीन होने के लायक बन जाए हम। उतारो ये कपड़ा काहे के लिए? कि हम अपने आत्मा में लीन होने लायक बन जाए। छोड़ो ये दुकान। हम अपने आत्म स्वरूप में लीन होने लायक बन जाए। ब्रह्मचर्य के लिए है 5वां व्रत। साधन तो कौन बनेगा? निस्वार्थ। जो ग्रस्त बना त्याग कर, हाँ, साधन कौन बनेगा? और साध्य कौन होगा? अरे एक देश साधन है, सर्वदेश साध्य।
एक आत्मा ही साधक और साध्य दोनों रूप परिणमित होता है। आत्मा से बाहर न कोई साधन है और न कोई साध्य। भाई जाना हो तो बस का साधन चाहिए, ट्रेन का साधन चाहिए, रिक्शा का साधन चाहिए। अब जब बैठना है तो साधन का सीन है, जाना ही नहीं हमें। ये तो आप इतना बढ़िया जगह 10-10 मिनट में गाड़ी दौड़ती, अरे हमें जाना ही नहीं है। बाहर के लिए बाहर के साधन, बहिरात्मा बाहर के साधनों में संतुष्ट है, बाहर के साध्य हैं उसके। अंतरात्मा जानता है मेरा सर्वस्व अंतर में है, इसलिए वो निस्वभाव साधन, करण नाम की शक्ति भी अंतर में है और संप्रदान नाम की शक्ति भी अंतर में है और कर्म नाम की शक्ति भी अंतर में है और कर्तृत्व नाम की शक्ति भी अंतर में है। बाहर कौन सी शक्ति है? ठीक है नहीं। आज्ञा विषय धर्म ध्यान और आत्मा को ध्याना, इन दोनों में सुमेल कैसे बैठेगा? माने अपनी आत्मा को ध्याने वाला ही भगवान की आज्ञा पालता है और भगवान की आज्ञा को मानने वाला अपने आत्मा को ही ध्याता है। भगवान की आज्ञा माने और बाहर भटके, ऐसे कैसे हो सकता है? दुखी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। और बाहर भटके और कहे हम तो आज्ञा मान रहे, आज्ञा मान रहे, आज्ञा मान रहे, तो बाहर कैसे भटकेगा? ये उसे भ्रम हुआ है कि आज्ञा मान रहे हैं हम, भ्रम हुआ है, आज्ञा नहीं मान रहा। अब मुनराज भी तो बिहार करते हैं। अरे मुनराज बिहार करते, कैसे बिहार करते हैं? अनियतवासी होकर बिहार करते, नंबर 1, बिना प्रोग्राम बनाए। अहिंसा पर दृष्टि रख करके बिहार करते, चतुर्मास में क्यों नहीं करते? अपनी सामायिक का ध्यान रखते हुए बिहार करते हैं, सामायिक क्यों नहीं छोड़ देती? चलो अब देखें आगे कर लेंगे। बताओ। मुनराज भी बिहार करते। अरे वे अपने में बिहार करते कि बाहर में बिहार करते? लेकिन अपने में बिहार करने वाले योगीश्वरों का बाहर का बिहार भी बड़ी आगमनकूल होते सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब तुमने बाहर को तो पकड़ लिया और भीतर को ग्रहण नहीं किया, तो बाहर पकड़ने से भीतर ग्रहण करने से लाभ क्या होगा? बताओ। रोटी रोज खाओगे और स्वाध्याय रोज नहीं करोगे तो तुम्हारी आत्मा की परिणति कैसे पुष्ट होगी? ज्ञान वैराग कैसे पुष्ट होगा? ये बताओ। शरीर के भोजन से तुम्हारे ज्ञान वैराग की पुष्टि कैसे हो सकती है? और शरीर के भोजन से शरीर की भी पुष्टि का नियामक संबंध नहीं है। जब साता का उदय हो, बहुत सी मोटी से पतले हुए के लिए परेशान है और बहुत सी पतली से मोटे हुए के लिए परेशान है। अब क्या करें? देखो केला और दूध और दूध की दाल खा रहे तो मोटी नहीं हो रहे, दूध पिए तो मोटी नहीं हो, और ये कछु नहीं खाता तो मोटे हो रहे। ये कोई बातें हैं कि हाँ ऐसे ही निमित्त? इसका मतलब है भीतर कारण कोई और है, तुम्हें पता नहीं है। किसी मोटे आदमी की में हंसी उड़ाई होगी, धक्का दे दिया होगा, सहारा नहीं दिया होगा,
हैरान किया होगा। उसने कहा जिन्हें उठा दिए बेटा, हम क्या उठा दें, हम ये कर रहे भग्गा हुए। माने लौकिक जीवन में अपन कितना कितना करते, बेकर्म नहीं बनते। अब कर्म का उदय आया, अब तुम ऐसे हो गए, उठे भी के लिए परेशान हो रहे। अब क्या कर, अब उठो ही नहीं यार, बैठो ही नहीं यार, चलो ही नहीं यार, अब क्या करें। अब वो कर्म तो तुम्हारा भीतर आड़े बैठा है। अब कर्म को तो देखो ही, नो कर्म में देखो ही। कुत्ता लाठी तो चबाता है, मारने वाले को देखता नहीं। कुत्ता लाठी तो चबाता है और मारने वाले को नहीं पकड़ता। अंत में उसी लाठी के द्वारा मारा जाता है। उसी लाठी के, वो लाठी खींच करके फिर मारता है, लाठी खींच करके, अब वो लाठी पकड़ने दौड़ता है। कर्तव्यों से राग द्वेष कर करके नए कर्म बांधता रहता है और संसार में भ्रमता रहता है। विचारना, हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख के। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी में सके सदा देत हूँ।